guys, welcome to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we are discussing about most important MCQs of Limitation Act 1963. क्वेश्चन 80 तक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 81 है, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अप्राधिकृत बंदीकरण के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद प्रस्तुत करने का परिसीमा काल कब चलना प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है जब बंदीकरण का अंत हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 है जब बंदीकरण प्रारंभ हो। ऑप्शन नंबर 3 है जब अभियोजन का पर्यवसान हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है 1, जब बंदीकरण का अंत हो जाए। तो ये कह रहा है कि जो अपराधिकृत बंदीकरण है, किसी को बिना किसी प्राधिकार के बंदी बना रखा है, तो उसके लिए जो प्रतिकर के लिए वाद जो लाएंगे तो उसका परिसीमा काल कितना होगा, मतलब प्रतिकर के लिए वाद कितने टाइम के अंदर अंदर लिया जाना चाहिए, उसका परिसीमा काल कब से स्टार्ट होगा। तो वह है जब बंदीकरण का अंत हो जाए, जिस दिन वह बंदीकरण से छूटे, ठीक है, तब से उसका परिसीमा काल चलना शुरू हो जाता है कि वह प्रतिकर के लिए वाद ले आए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, जो कहता है परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत उपशमन का उपास्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि है। ये कह रहा है अबेटमेंट को सेट असाइड कराने के लिए आवेदन करने के लिए परिसीमा अवधि क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 है 60 दिन। ऑप्शन नंबर 2 है 90 दिन। ये ऑप्शन नंबर 3 है 120 दिन। या ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर गैस कीजिए। तो आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 60 दिन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि समय अवधि की गणना में सम्मिलित की जाएगी लिमिटेशन एक्ट की। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह दिन जिस दिन समय अवधि की गणना आरंभ होती है, ठीक है, या फिर अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय, या फिर ऑप्शन नंबर 3 निर्णय आदेश अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगा समय, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने में लगा समय। आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय, ठीक है। तो ये सम्मिलित की जाएगी ये अवधि, ठीक है, बाकी सारी अवधि एक्सक्लूड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिनियम की धारा 5 के उपबंध विहित समय अवधि में लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अपीलों में। ऑप्शन नंबर 2 है पुनरीक्षणों में। ऑप्शन नंबर 3 है वादों में। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आवेदन पत्रों में। तो आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वादों में। तो हमने देखा कि धारा 5 किस किस पर लागू होती है, अपीलों पर लागू होती है, पुनरीक्षण पर होती है, आवेदन पत्रों पर। ये वादों पर लागू नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है। ये कह रहा है कोई वाद जिसके लिए कोई परिसीमा ही नहीं है, तो उसके लिए कितने वक्त टाइम में वाद लाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 है 12 वर्ष। आंसर गेस कीजिए। तो हमने देखा कि जो किसी भी बात के लिए कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है, तो वहाँ पर 3 वर्ष होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। अब शेष किराया वसूल के बाद की परिसीमा काल देय दिनांक से होगी। कह रहा है जो बचा हुआ किराया उसकी वसूली के लिए जो वाद लाएंगे वो कितने दिन के अंदर लाएंगे। तो उसके लिए परिसीमा काल क्या है। ऑप्शन नंबर 1 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 3 वर्ष। या फिर ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। आंसर गैस कीजिए। इसका 3 वर्ष है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। किसी लिखित में इस्तेमाल की गई तिथि को परिसीमा काल की गणना हेतु किस कैलेंडर के मुताबिक माना जाएगा। तो हमने देखा था, आप आई होप आपको याद होगा, सेक्शन 24
तो उसमें क्या था, ग्रेगोरियन कैलेंडर था। तो देखते हैं ऑप्शन में है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग होता है, इसमें ऑप्शन की तो जरूरत ही नहीं है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, जो कहता है जहाँ किसी बात दायर करने के लिए कहीं पर कोई परिसीमा काल नहीं दिया हुआ है वहाँ उसकी परिसीमा की अवधि होगी। तो हम ये अभी देख ही चुके हैं ऊपर, आई होप आपको उसका आंसर मालूम होना चाहिए। 3 वर्ष है, जहाँ कोई परिसीमा काल नहीं है वहाँ 3 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 89 है, चिरभोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए समय सीमा भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है। ये कह रहा है ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन प्राप्त करने के लिए समय सीमा किस धारा में उपबंधित है, ये तो आपको पता होना चाहिए आई थिंक। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 24 में, सेक्शन 25 में, सेक्शन 26 में, सेक्शन 27 में। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 25 में, इजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन। अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा भी गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 2014 में। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, वाद दायर करने के अधिकार के प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है। ये कह रहा है कि वाद दायर करने के अधिकार के प्रारंभ से पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 16 में, ऑप्शन नंबर 2 है धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 20 में। आंसर गैस कीजिए। तो ये हम देख ही चुके हैं, जो हमने सेक्शन 16 पढ़ा था, तो वहीं तो बताया गया था यदि किसी व्यक्ति की वाद दायर करने से पहले मृत्यु हो जाए तो उसका परिसीमा काल जो है तो सेक्शन 16 में बताया गया है, ओके। सेक्शन 19 बात करता है भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 6 में विधिक नियोग्यता का आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अल्पवयस्कता, ऑप्शन नंबर 2 विक्षिप्तता, ऑप्शन नंबर 3 मंदबुद्धिता, ये में से सभी। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो हम देखते हैं कि वाद जो होता है परिसीमा अधिनियम की धारा 6 में विधिक नियोग्यता के आधार कौन कौन से होते हैं, अल्पवयस्कता, विक्षिप्तता, मंदबुद्धिता। इन्हें अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से कभी वो एक ऑप्शन अलग से दे देता है एग्जामिनर, तो इसलिए अल्पवयस्कता, विक्षिप्तता, मंदबुद्धिता, इन्हें बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। सेक्शन 92 है, पक्षकार द्वारा धारा 14 परिसीमा अधिनियम 1963 का अवलंबन निम्न में लिया जा सकता है। तो पक्षकार द्वारा धारा 14 परिसीमा अधिनियम 1963 का अवलंबन निम्न में से लिया जा सकता है, मूल दावे में, प्रथम अपील में, द्वितीय अपील में, या उपरोक्त सभी में। आंसर गैस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूल दावे में।